अरे आप लोगों की सैलरी तो सबकी आ गई, फिर ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हो आज? सर स्ट्राइक नहीं है, हमें हमारे कुछ बहुत पेन्स है। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें। किस तरह की प्रॉब्लम्स? सर क्लाइंटों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम उसे टैकल नहीं कर पा रहे, तो हमारा सोल्यूशन करो अब। बताओ, क्वेश्चन बताओ, आज तुम्हारा सेल का खेल करते हैं। सर मैं क्लाइंट्स को बुलाती हूँ और वो विजिट पे आ रहे हैं। क्लाइंट्स की मीटिंग मैं कराती हूँ, मैं दोबारा उनको फॉलोअप करती हूँ कि सर क्या हुआ, फिर फॉलोअप लेती हूँ, फिर मेरा फोन नहीं उठाते हैं। देन वो ये बोल के चले जाते हैं कि भाई साइट बहुत दूर है, ना वो फिर फोन पिक करते हैं ना कोई रिवर्ट करते हैं। सर मैक्सिमम ऐसा टाइम होता है कि मेरे पास व्हीकल भी है, मैं क्लाइंट के पास भी जाता हूँ। पिक एंड ड्रॉप भी मांगता है क्या? और अब हाँ, एक प्रॉब्लम और आई है कि अब वो पिक एंड ड्रॉप वाली भी प्रॉब्लम है। महीने में जो 4 वीकेंड है वो मेरे इसी चीज में खराब करते हैं। तुमने ऐसा किया किसी के साथ? भगवान कोई कर्मों का फल दे रहा है। सर मेरा बहुत ही बड़ा दर्द है, क्लाइंट्स की मीटिंग मैं कराती हूँ, वो मीटिंग करके चले जाते हैं, बट मैं दोबारा उनको फॉलोअप करती हूँ कि सर क्या हुआ, क्या आगे का प्रोसेस है, तो वो बताते, मैं बताता हूँ मैडम ठीक है, फिर देन उसके बाद फिर फॉलोअप लेती हूँ, फिर मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैं किसी दूसरे नंबर से उसको हैक करती हूँ, लाइक हाइप करती हूँ, तो पता चलता है वो कहीं और प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं। तो सर ये बताओ, अगर सेम प्रोजेक्ट मैं भी उनको दे सकती हूँ ना, जो किसी और के थ्रू देख रहे हैं। देखो, गुड़गांव में या पूरे दिल्ली एनसीआर में कितने रिलेटर काम कर रहे होंगे आज? हजारों। आपने क्या उनको अलग वैल्यू क्रिएट करके दी? सारा डिपेंड इस पे है। रियल एस्टेट इज नॉट ए स्मॉल गेम। आप कोई छोटी टिकट नहीं सेल कर रहे हो। रियल एस्टेट में ना हमेशा प्रोडक्ट से पहले पर्सन सेल होता है। आप ये देखो कि आपने अपना ट्रस्ट लेवल किस लेवल पर सामने वाले के दिल में जमाया है। अभी आप क्या कर रहे हो? सेल करने की कोशिश कर रहे हो। सेल करने की बजाय अगर आप उसका समझने की कोशिश करोगे कि वो क्या करना चाह रहा है, उसकी नीड क्या है। सेल का मतलब ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट दिखाया और वो प्रोजेक्ट ले लेगा। उसको फ़ोन नहीं उठाने का अधिकार है अगर आपने वैल्यू क्रिएट नहीं की। तो पहले अपने प्रोडक्ट पर और अपने ऊपर काम करो, क्योंकि स्मॉल टिकट साइज़ नहीं है और मार्केट बुलिश नहीं है कि कोई भी कभी भी आके कुछ भी ले जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि साइकी क्या है। पहले अपने ऊपर काम करो, फिर कन्विक्शन पे काम करो। उसके बाद अगर आप काम करोगे तो आई थिंक आपके वो हमेशा फ़ोन भी उठाएगा और नंबर भी सेव करेगा। बताओ और किसका क्या क्या दर्द है सेल के खेल में? आज सबके दर्द मिटाऊंगा। सलोनी आप बताओ, आपका अक्सर सबसे ज़्यादा दर्द आपका ही रहता है। बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी क्लाइंट को साइट पे बुलाया है, ठीक है, वो साइट मैंने सारी चीज़ें उसको ब्रीफ कर दी हैं, सारा प्रोजेक्ट ब्रीफ कर दिया, लोकेशन ब्रीफ कर दिया, बट कोई क्लाइंट जो गुड़गांव से नहीं है और कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हिसार से आ रहा है, तो उसको एक डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, बट वो जब रास्ते में आने लग जाता है उसको बहुत दूर लग रहा है। हमने उसको संभालने की भी कोशिश करी क्लाइंट को कि सर आप आओ एक बार साइट देखो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्लाइंट ये बोल के वापस चला जा रहा है, नहीं मैम साइट बहुत दूर है। फिर उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा दोबारा। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, साइट दूर होना, साइट तो अपन पास नहीं ला सकते। ये डिपेंड करेगा कम्प्लीटली आपने उस समय जब उस क्लाइंट के साथ कनेक्ट बनाया, आपने ब्रीफिंग किस लेवल पे की है। उनको अगर मेट्रो के पास चाहिए और ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी यूज़ नहीं करनी है, सिविल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, या नियर बाय ऑफिस के आसपास चाहिए, तो उसके लिए सारी साइट दूर है। सिटी में आप हमेशा मान के चलो, कोई भी मेट्रो सिटी होगा तो हर 10 साल के अंदर ना साइट पास आ जाती है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल साउथ गुड़गांव को देख लो। आज से हम 5 साल पहले साउथ गुड़गांव जाते थे तो इट विल टेक 1.5 आवर, नाउ इट विल टेक 20 मिनट्स। मैं हमेशा एक चैलेंज की बात करता हूँ। आप राजीव चौक पर खड़े हो जाओ सेंटर पॉइंट पर, और एक बंदा हुड्डा सिटी सेंटर जाएगा और दूसरा जाएगा साउथ गुड़गांव, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली लेट से। आप शर्त लगा लो पहले सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली वाला पहुँचेगा। तो साइट की दूरी डिपेंड करती है इंफ्रा डेवलप हो गया क्या नहीं। आप अपने कस्टमर को इंफ्रा से लिंक करो ना। साइट दूर है तो देखो, एक बार आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा आप 10 मिनट का ड्राइव कर रहे हो, 15 मिनट का ड्राइव कर रहे हो। फ़र्क पड़ता है जो पैदल चल रहा है या सिविल ट्रांसपोर्टेशन से चल रहा है। आपका क्लाइंट कौन है इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर मेरा क्लाइंट सिविल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है तो उसको डेफिनेट साइट दूर लगने वाली है। बट अगर वो अपने व्हीकल पर है, अपने ट्रांसपोर्टेशन में है, तो उसको ये मेंटल बैरियर तोड़ने के लिए आप सबसे पहले उसको ना 1-2 प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ले आओ। दूसरी चीज़, साइट ज़्यादा दूर है तो फिर उसके बजट उसका ज़्यादा होना चाहिए। आप उसको क्लियर पिक्चर बताओ कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो सर विद इन द सिटी लो, सेंटर ऑफ द सिटी लो, क्या दिक्कत है। बट अगर आपका कहीं बजट को लेके ओरिएंटेशन है, आपका डिसीजन मेकिंग बजट है, तो साइट अपने आप धीरे धीरे पास आने लगती है।
आपको इकोसिस्टम से, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर साइट दूर लग रही है तो। तीसरा बजट है। अगर तीनों चीज़ें मैच कर रही है तो साइट अपने आप पास आ जाएगी। और ये किसी भी शहर में है। देखो, अगर ये तो हो गया दिल्ली एनसीआर का क्लाइंट, अगर लेट से आसपास के एरिया से आ रहा है, टियर 2 टियर 3 से आ रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है, उसको वहाँ पर इजी गोइंग है, वो दिन में 10 मीटिंग कर सकता है। हम लोग दिन में 2 या 3 लोगों से ज़्यादा मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 50% ऑफ द टाइम आप ट्रैफिक में रहते हो। तो इसका मतलब ट्रैफिक हैसल है। पर अगर ट्रैफिक नहीं होता तो तरक्की कहाँ से होती भाई? लोग हैं तो ही तो तरक्की है। एग्जैक्टली सर। आज आप किसी ओपन एरिया में चले जाओ जहाँ आराम से फ्री फ्लो, पर वहाँ तरक्की थोड़ी है। उसको आपको समझाना पड़ेगा सर कि जब भी कहीं कंजेशन होगा तो वहाँ नया इंफ्रा भी आएगा, नए सिटीज़ भी डेवलप होंगे, सब एरियाज़ भी डेवलप होंगे। मुंबई की स्टोरी सबके सामने, मुंबई CST से लेकर कहाँ तक, विरार, पवई, किस किस एरिया तक निकल गया है। क्यों? नवी मुंबई है, नवी मुंबई बन गया। क्यों? ऐसा ही अपना गुरुग्राम है, न्यू गुड़गांव बन गया, साउथ गुड़गांव बन गया। अभी नए एरियाज़, पटौदी की साइड नए सेक्टर आ रहे हैं, फरूखनगर की साइड नए सेक्टर आ रहे हैं। आपको ये जो है ना डिस्टेंस वाला मैटर, ये क्लाइंट के साथ बैठ के पहले तो खुद समझो। उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। देखो, वो कंफ्यूज्ड है। आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट किस लिए हो? आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो? नहीं, आप केवल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। वो अपना कन्फ्यूज़न का क्लटर लेके आया आपके पास। आप अगर उसे क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो तो ये आपकी कमी है। उसको बैठाओ, समझाओ। सामने वाला जो पैसे लेके आता है ना, उसके दर्द बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमी है। पहले आप खुद समझो कि मैं साइट पे कैसे पहुंचूंगी। अगर सिविल ट्रांसपोर्टेशन में, अगर मेरा पास व्हीकल है तो मैंने उसको क्या समझाना है। बजट, इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 पॉइंट पर बात करो, साइट अपने आप पास आ जाएगी। बताओ, और बताओ किसका क्या दर्द है, बता भाई। सर मैक्सिमम ऐसा टाइम होता है कि मेरे पास व्हीकल भी है, मैं क्लाइंट के पास भी जाता हूँ। क्लाइंट हर वीकेंड में जो है मुझे विजिट भी करता है मेरे साथ में, और ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो भी चीजें वो सारी चीजें करता है। पिक एंड ड्रॉप भी मांगता है क्या? और अब हाँ, एक प्रॉब्लम और आई है कि अब वो पिक एंड ड्रॉप वाली भी प्रॉब्लम है कि अब उसको लेके आऊँ फिर उसको छोड़ने जाऊँ। हाँ। मतलब महीने में जो 4 वीकेंड है वो मेरे इसी चीज में खराब करता है कि मैं उसको साइट दिखाऊं 2-3, फिर वापस उसको घर छोड़ूं, फिर वो पूरे वीकडेज में कनेक्ट नहीं रहता, फिर वीकेंड पे आएगा, फिर साइट विजिट करेगा, फिर चला जाएगा। ये हमेशा होता रह गया। तुमने ऐसा किया किसी के साथ? भगवान कोई कर्मों का फल दे रहा। ये पिकनिक क्लाइंट है। आपको देखो अपने एक्सपीरियंस पे अपने को समझना रहेगा। ऐसे बहुत पिकनिक क्लाइंट, और क्लाइंट की एज का भी इसमें बैरियर नहीं है। मैं आपको बताऊं, सीनियर सिटीजन भी ऐसे बहुत हैं इस समय दिल्ली एनसीआर में, जो पिक एंड ड्रॉप मंगाते हैं, डिफरेंट बिल्डर्स की लॉबी में जाते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करते हैं, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और चेकबुक भी लेके घूमते हैं। बी अवेयर। तो ये क्लाइंट हमेशा सिस्टम में रहेंगे, बट आपको देखो सब लोगों के साथ खेलना है। आपके हर ओवर में 6 गेंद तो आपके मतलब की नहीं आएगी ना। आपको ये समझना है आप टाइम कहाँ लगा रहे हो। आपको 2 या 3 विजिट में समझ में आ जाता है कि सामने वाला सीरियस बायर है या सिर्फ टूरिज्म पे आया है। पहचानना तो खुद ही पड़ेगा। लास्ट वीकेंड भी ऐसे ही हुआ है। एक DLF की सोसाइटी से एक अंकल जी थे, काफ़ी एज में थे, तो देख के लग रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छे बायर हैं। तो वो मुझे बुलाया उन्होंने विजिट के लिए, मैंने गाड़ी भी भेजी, बंदा लेके आया। तो जो ड्राइवर था उसको वो दवाई लेने के लिए चले गए, और फिर उसके बाद में बोल दिया मुझे घर जाना है। देखो कई बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन का एक दर्द होता है, इन लोगों को ना कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा, तो ये लोग बात करने के लिए भी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए निकल रहे हैं, ऐसा बहुत होता है। तो ह्यूमन एज रखो अपना। ठीक है यार, चलो तुमने किसी को खिला पिला दिया या किसी की बातें सुन ली, अगर वो खुश हो गया तो ठीक है, पार्ट ऑफ अवर गेम। वो तो मेरे कलीग से पता चला ना, वो कह रहा है कि पिछले हफ्ते तो मैं भी गया था। तो तुम भी जाना शुरू कर दो। इन लोगों को ब्लॉक कर देना। रेस्पेक्ट योर क्लाइंट, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के लिए आ रहा हो, चाहे सिर्फ बात करने आ रहा हो। देखो कई बार क्या होता है, वैल्यू बन गई ना उसकी नज़र में, तो इट मे बी उसको भी कभी ना कभी ये बुरा लगेगा कि यार उस लड़के के साथ मैंने बहुत बुरा किया था। आपको रेफरेंस दे देगा, मतलब डोंट जज। कभी ना कभी फायदा ही देगा। मतलब कोई भी ह्यूमन सिर्फ नुकसान नहीं देगा, ये मान के चलो, अगर वो ठीक है तो। हाँ जी, हाँ बताओ अनुष्का। सर सारी चीज़ें हो गई, पिचिंग कर दी, क्लाइंट को विजिट के लिए बुला लिया है, विजिट करने के बाद 2 बार दोबारा विजिट कर चुके हैं, ऑफिस तक आए, चेक लेके बैठे, 100 रुपये के ऊपर उन्होंने डील कैंसिल कर दी 100 रुपये के डिस्काउंट के लिए। तो आप एक बात समझो ना, 100 रुपये का डिस्काउंट का मतलब अगर 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो 2.5 लाख रुपये हो गया।
आपके शौक ही नहीं है। आपके मोबाइल में अगर अमेजोन से 2000 रुपये कमा रहा हो, तुम क्या करोगी उस शॉपकीपर के साथ? लेट से वो कहता है 20,000 का और अमेजोन पे 18,000 का आ रहा है, तुम क्या करोगे? नेगोशिएट करूंगी, नेगोशिएट करोगे और वो नहीं देता है तो छोड़ दूंगी सर। फिर आपका क्लाइंट क्या गलत कर रहा है?